Today, let's start with Unit 3 Environmental Biology. So, ecology is divided into two major divisions. First, animal ecology deals with both plants and animals. Then, plant ecology deals with only plants. Then, we have science of ecology, which is also divided as synecology, autoecology. Synecology is study of group of organisms or community. It is habitat based study. हैबिटेट अपने पास दो टाइप की होती है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जो हमारे लैंड होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स जो अपने वाटर्स होते हैं. फिर जो हमारा सीन इकोलॉजी है दैट इज़ ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी. पॉपुलेशन इकोलॉजी इंडिविजुअल स्पीसीज के लिए होती है, कम्युनिटी इकोलॉजी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के लिए होती है. फिर नेक्स्ट है ऑटो इकोलॉजी. ऑटो इकोलॉजी is the study of species or the relation of organism to one or more environmental condition. इसको हम species ecology भी बोल सकते हैं. Next, it deals with nutrition, growth, reproduction, development and life history of organism. Then we have other branches of ecology. Population ecology, study of population and its growth, competition, etc. Then we have community ecology, that is study of distribution of animals. Ecosystem ecology, relation and interaction of plants and animals. It deals with formation of soil, chemical cycle, food and feeding, relationship, exchange of energy and productivity. Then we have evolution ecology, deals with the manner in which all ecological structure and function evolved. Geographical ecology deals with distribution of organisms. Phyloecology deals with distant geological past. Then we have applied ecology, deals with wildlife management, forest conservation, biological control, animal husbandry, pollution control. Oceanography, study of marine habitat and organisms. Limnology, study of life in fresh water. Then terrestrial ecology, इसके अंदर 3 टाइप्स हैं, फॉरेस्ट इकोलॉजी, क्रॉपलैंड इकोलॉजी एंड ग्रासलैंड इकोलॉजी. अब अगला आता है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी. इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड इको फ्रेंडलीनेस. Next, we have levels of organization. ये मोस्टली कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. तो सबसे छोटा है जीन, देन सेल, देन ऑर्गन्स, देन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, देन पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की, देन इकोलॉजी बायोलॉजिकल कम्युनिटी, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम एंड लास्ट में है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर लार्जेस्ट है, जीन स्मॉलेस्ट पार्ट है. ये अपन एक PYQ है जिसके अंदर हमें इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था. फर्स्ट है अपना स्पीसीज, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोम एंड लास्ट बायोस्फीयर. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. फर्स्ट थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन. ये एरिस्टोटल ने दी थी 384 टू 322 BC में. ये है अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग स्पॉन्टेनियसली, एकदम से अराइज हो गए थे भाई नॉन लिविंग से. देन है थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोआ. ये रिचर्ड ने दी थी 1865 AD में. इसने बताया था कि भाई हम कहीं और से ला के यहाँ पे छोड़े गए थे. फिर है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. ये बोलते हैं कि सुपरनेचुरल पावर ने हमें बनाया था. फिर है थ्योरी ऑफ पेंस्पेर्मिया. ये क्रिक एंड ऑर्गल ने दी थी. इसके अकॉर्डिंग हम किसी और का ही एक्सपेरिमेंट है. नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ केमियोसिंथेसिस.
ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। इसके अंदर 6 फेजेस होते हैं। फेज़ 1 एबायोटिक सिंथेसिस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमीनो एसिड्स एंड शुगर्स। फेज़ 2 फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल जिसमें प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड आते हैं। थर्ड एग्रीगेशन इनटू ड्रॉपलेट्स एंड प्रोटोल्स के भी जो न्यूक्लिक एसिड वगैरह थे उनका एक्यूमुलेशन हो गया, इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट स्टेज 4 ओरिजिन ऑफ हेरिडिटी। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। फेज़ 5 में है इवेल्यूएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फेज़ 6 में इवेल्यूएशन ऑफ यूकोटिक सेल्स। नेक्स्ट आता है अपने पास मैकेनिज्म ऑफ इवेल्यूएशन। मैकेनिज्म ऑफ इवेल्यूएशन में क्या है, म्यूटेशन को बोलते हैं चेंज इन डीएनए। जीन फ्लो, ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, जैसे कि पोलन एक फूल का दूसरे में चला गया ऐसे। जेनेटिक ड्रिफ्ट, चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी। नेचुरल सिलेक्शन, अडेप्टेशन एंड चेंज। इससे हम नेक्स्ट आते हैं इवोल्यूशन के क्या क्या टाइप्स हैं। फर्स्ट है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में मान लो एक ए स्पीसीज थी, वो अलग अलग चली गई और 2 अलग स्पीसीज बन गई। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में 2 अलग अलग स्पीसीज थी, इकट्ठी होके एक स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई। फिर है पैरेलल इवोल्यूशन, तो ये दोनों साथ के साथ चलती जा रही हैं और अपने आप इवॉल्व होती जा रही है। पैरेलल इवोल्यूशन कब होता है, हैपेंस व्हेन 2 स्पीसीज इवॉल्व्स सेपरेटली व्हाइल प्रिजर्विंग ए हाई लेवल ऑफ रिजेम्बलेंस। अब ह्यूमन इवोल्यूशन का भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ह्यूमन इवोल्यूशन में ये इनकी सीक्वेंस है। फर्स्ट डायरो, देन रामा, देन ऑस्ट्रेलियो, देन होमो हैबिस, देन होमो इरेक्टस, देन नीदरलैंड, देन कैमरोजन, देन लास्ट में आ गया मॉडर्न मैन। अब ये ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी में है। रामा एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बार गैप है, देन होमो एंड नीदर में गैप है, नीदर एंड क्रीमोजन में गैप है। अब कुछ 3-4 टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स तो नहीं बोल सकते, वर्ड्स है जिनकी हमें पता होनी चाहिए डेफिनेशन। एरा होता है पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक सेट ऑफ जियोग्राफिकल, क्लाइमेटिक एंड इवोल्यूटरी इवेंट्स। पीरियड होता है स्मॉलर यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। इपोच होता है पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। फर्स्ट अडेप्टेशन। अडेप्टेशन भी अपने 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल, व्हेन ट्रीज ग्रो हायर, जिराफ नेक्स गट लार्जर। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में मान लो कि ये एग्जांपल दे रखा है कि जैसे जैसे पेड़ ऊंचे हुए जिराफ की गर्दन लंबी होती चली गई। देन फिजियोलॉजिकल, जैसे कि कंगारू रैट मीट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू बायो प्रोडक्ट वाटर, जो कि इनिशियली फैट के ऑक्सीडेशन से निकलता है। थर्ड है बिहेवियरल, माइग्रेटिंग टेम्परेरी टू लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट। एडेप्टेशन के बाद में है वेरिएशन। दे आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप ड्यू टू एडिशन और डिलीशन ऑफ सर्टेन जीन्स। फिर है अडेप्टिव रेडिएशन, process in which organisms diversify from one ancestor species into new form with change in environment. Environment change हुआ तो species में changes आ गए। Next है speciation. Speciation क्या होता है? It is how a new kind of plant or animal species is created. नई प्रजाति बन गई उसकी।
फिर है एलोपेट्रिक स्पेशिएशन, व्हेन ए स्पीसीज सेपरेट्स इनटू टू सेपरेट ग्रुप्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। ये अभी 3 टाइप हैं स्पेशिएशन के, एलोपेट्रिक, पेरिपेट्रिक एंड पैरापेट्रिक। इसके बाद में एक सिम्बायोटिक भी है। तो एलिपेट्रिक में क्या था कि एक ही स्पीसीज सेपरेट हो गई एक दूसरे से आइसोलेशन में। तो अपने पास एक स्पीसीज थी, उसके बीच में आइसोलेशन हो गया, तो ये 2 अलग अलग स्पीसीज बन गई। नेक्स्ट है पेरिपेटिक, व्हेन स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ब्रेक ऑफ फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप एंड फॉर्म न्यू स्पीसीज। कि भाई अपने पास एक पॉपुलेशन थी, उसमें से एक छोटा सा ग्रुप डिटैच हो गया, दोनों अलग अलग स्पीसीज बन गई। नेक्स्ट वी हैव पैरापेट्रिक, इसमें व्हेन स्पीसीज स्प्रेड ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। तो मान लो ये अपना पूरा एरिया है, ये स्पीसीज थी, ये जैसे जैसे बाहर फैलती जाएगी, इसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस अलग अलग देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सिंपेटिक। सिंपेटिक में विद इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन थी अपने पास,